नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए काम के साथ साथ एम्प्लॉय के बिहेवियर को, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने को, एक ह्यूमन बॉन्ड रिलेशनशिप बनाने पे भी ध्यान दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करके आपकी कंपनी के लिए अपना पूरा आउटपुट दे सके और जो भी उसे टास्क दिए गए हैं उनको भी कंप्लीट कर सके। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्ट में, और साथ ही साथ आप जो है इसको 5 से 6 मिनट में पूरा पढ़ पाएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट। देखिए, बिहेवियर अप्रोच जो होती है वो फोकस करती है ह्यूमन रिलेशन पे और एम्प्लॉय की वेलबींग पे। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम करना ही सफिशिएंट नहीं है। एक टाइम के बाद पर्सन बोर हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। अगर ह्यूमन बॉन्ड होगा, आपस में बातचीत होती रहेंगी और साथ ही साथ एम्प्लॉय के वेल बीइंग के बारे में सोचा जाएगा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होगा, फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। एम्प्लॉय जो है वो अपना 100% देगा और साथ ही साथ ये पूरे मैनेजमेंट का पार्ट है। किस तरीके से? क्योंकि ये बिहेवियरल अप्रोच हो करता है। अब देखिए, काम के साथ साथ थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही चलता है। तो क्या है, एक तरीके से इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट। दूसरा है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। इट हैज टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, एक तो इसको हमें अपनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका लीडर जो है वो आपको इस तरह काम करने ना दे, खाली काम 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 पे फोकस करे। ठीक है, एक ह्यूमन बॉन्ड भी हो, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि काम ही पीछे हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करना चाहिए आवर डे टू डे लाइफ में। मतलब हर रोज हमें अपने बिहेवियर को अच्छा करना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहिए, अपने बॉन्ड को अच्छा करना चाहिए और उसके साथ साथ अपने काम को भी अच्छा करना चाहिए। इंप्रूव कम्युनिकेशन, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? जब हम लोग ऐसे ही बातें करते हैं, अपने काम को करते हैं, फनी तरीके से करते हैं और कंसंट्रेटेड तरीके से करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे कम्युनिकेशन बढ़ता है। साथ ही साथ अगर हमारे बीच में किसी वर्क को लेके कोई अगर जोरदार कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ गए होते हैं, मान लीजिए नहीं मैं स्टेप 1 बोलता हूं तो ये स्टेप 1 ही होना चाहिए, वो कह रहा है नहीं मेरे पास अप्रोच 2 है, मतलब अप्रोच 1 बोल रहा हूं ये होनी चाहिए, दूसरा बोल रहा है नहीं अप्रोच 2 है ये होनी चाहिए, तो थोड़ी तनातनी हो गई। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है एक तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिमूव करता है और साथ में मिलकर आपकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। ये एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। तीसरा आता है साइंस एज वेल एज आर्ट। अब ये साइंस एज वेल एज आर्ट कैसे? देखिए, जो ह्यूमन बिहेवियर है, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स आते हैं, लोगों को चेंज हो जाता है, अचानक गुस्सा आ जाता है, अचानक एक्साइटमेंट आ जाती है। इसका एक सिस्टमैटिक नॉलेज होना, साइकोलॉजी के लेवल पे, फिलॉसफी की लेवल पे, सोशियोलॉजी की लेवल पे, इसका एक सिस्टमैटिक नॉलेज होना, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी हो, इसका एक सिस्टमैटिक नॉलेज होना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर साइंस को दिखाता है। तो मतलब साइंस को दिखाता है कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें काउंसलर भी होते हैं जो इस साइंस को समझते हैं और इसके साथ साथ जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। अब जो चीज हमने इसके बारे में सीखी एज अ साइंस, उसका हम एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे? जब हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू सामने वाले को इंप्रेस कर रहे हैं, उस टाइम पे जो ये हमारा एप्लीकेशन होगा इस बिहेवियर का, हमारा जो नॉलेज होगी और जो हमारी स्किल शो होगी, वो क्या है? एक तरीके से आर्ट है। इस तरीके से ये एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। चौथा होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। अब देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये कई जगह से लिया गया है, ये मेनली जो डेवलप हुआ है साइकोलॉजी से हुआ, सोशियोलॉजी से होता है और भी कई चीजों से होता है फिलॉसफी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई लेकिन कुछ इमर्जिंग डिसिप्लिन्स हैं जिनमें जिससे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लेके इसमें ऐड ऑन किए जा रहे हैं। वो क्या क्या है? कम्युनिकेशन हो गया, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, डेटाबेस जो हम लोग बनाते हैं, और साथ ही साथ मशीन्स हो गई और भी कुछ हो गए। एक हमारा चौथा पॉइंट ये हो गया। जो हमारा एक और आता है वो आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जब फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, तो एक तरीके से चाहे कोई मतलब हमारा एम्प्लॉय हो या ऑर्गेनाइजेशन हो,
उसकी नीड्स पूरी होती है। मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों को बेनिफिट होता है। एक एम्प्लॉय इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली एकदम खुश होकर आपका काम बढ़िया तरीके से कर रहा है तो एम्प्लॉय भी खुश है, अपना मैक्सिमम आउटपुट आपको दे रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन भी खुश है। तो ये हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो फिर मिलेगा अगले वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, और भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई साहब, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। आप इसको अपने तरीके से नोट डाउन करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।